मैं तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ व बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलबों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमुनारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलमी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने मेरे मुशफ़िक़ व मेहरबान उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली से चंद मिनटों में घंटों की गुफ्तगू समाअत फरमा ली। और ये बुज़ुर्गों को कमाल हासिल होता है कि वो चंद जुमलों में पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा दिया करते हैं। आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरे हजरत की करम फरमाइयाँ हैं। हमने इनकी उंगली थामी और उंगली पकड़ के चलना सीखा। आज अल्लाह ने इन्हीं बुजुर्गों की दुआओं के सदक़े में जो इज्जतें बख्शी हैं वो आपके सामने हैं। मैं अक्सर अपनी बात तजर्बे की रोशनी में कहा करता हूँ कि जो उस्ताद के आगे अक्सर झुका करते हैं, उस्ताद की दुआएं उनको बुलंद कर दिया करती हैं। चाहे वो किसी भी लाइन का उस्ताद हो, जब तक जिंदा रहना उस उस्ताद का एहतराम करते रहना। कभी कभी हमें काबिलियत का कीड़ा लग जाता है ना, तो वो खा जाता है। जिस दिन हमारे जहन में ये गुमान पैदा हो जाए कि हम कुछ बन गए हैं, उसी दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक मैं ही नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों को हजरत ने जो मिट्टी थे हाथ लगा के सोना बनाया। याद रखिएगा,
कभी भी अगर अल्लाह उरूज बख्शे या कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाए तो अपने आप को इतना बड़ा न समझ बैठना कि उस्ताज के आगे तो आगे उससे नजर मिलाने की भी आपके अंदर हिम्मत पैदा हो, ये कभी मत करना। मैं अक्सर देखता हूँ अगर उस्ताज हिफ्ज का है और शागिर्द मुफ्ती हो गया है तो उस्ताद के सर पे चढ़ने की कोशिश करता है, कहता हाफिज जी तो हैं ये, याद रखिएगा इसकी बुनियाद इतनी मजबूत थी कि इसकी बुनियाद ने तुझे इतना बड़ा आलिम बना दिया जिसे आप कमजोर कह रहे हैं। अगर बुनियाद अच्छी ना हो तो कभी इमारतें बुलंद जोर से इमारतें बुलंद नहीं होती हैं। ये मेरा मोहल्ला बेदार है, अल्लाह करे ये भी जाग जाए। मैं आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आप खुश नसीब हो उस सरजमीन पे रहते हो जिस सरजमीन को मेरे उस्ताद के कदमों से निस्बत है, वरना हम तो वो हैं कि जिद पे आ जाए तो फिर पत्थर भी बोलने लगते हैं। आपसे इतनी गुजारिश है, बात समझ में आएंगे तो आएगी तो बोलेंगे ना, बोलेंगे इंशाल्लाह, बोलेंगे इंशाल्लाह। अगर कुछ लोग ऐसे बैठे आगे जिन्हें बोलना नहीं है तो मेहरबानी करें उठ जाएं ताकि सुस्त लोग उठें, किसी फुर्तीले आदमी को बैठने का मौका मिल जाए। आप कम से कम ये सोचें आप बैठे हुए और कई लोग खड़े होकर सुन रहे हैं तो कम से कम बैठने ही के शुक्राने में बोल दें जरा सुभान अल्लाह। अब भी आपसे ज्यादा तेज आपके पीछे से आ रही है। भाई आप मेरी बात सुने थोड़ा, ये मोबाइल जो आप लिए बैठे ना रात दिन सुनते ही रहते हैं, थोड़ा आज जेब में रख के जरा फेस टू फेस मुलाकात का मौका मिला है तो फिर सुन लिया जाए। ठीक है जी, सुनेंगे ना इंशाल्लाह। और जो आगे वाले लोग हैं ना इनकी थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी है। डिस्प्ले अच्छी होती है ना तो फिर मार्केट पूरी अच्छी लगती है, डिस्प्ले खराब हो तो फिर कंपनी का माल भी कोई नहीं खरीदता है। तो जो सामने बैठे थोड़ा सा बेदार रहे और जो लोग खड़े हैं उनके लिए मैं दुआ कर दूं, जो बैठे उनके लिए मेरे हजरत बाद में दुआ फरमा देंगे। खड़े वालों के लिए इसलिए दुआ कर दूं कि बड़ी हिम्मत कर रहे हैं कहीं वो चले ना जाए, इसलिए मैं पहले ही दुआ कर देता हूँ कि जो लोग खड़े हैं अल्लाह उन्हें क़यामत में हुजूर के झंडे के साए जगह इनायत फरमाए, और जितने बैठे हैं अल्लाह सबको करबला वालों के सदक़े में हुजूर की गुलामी में कबूल फरमा ले। है ना, जब अपनी बारी आई तो जोर से आमीन, है ना। मतलब कि यार है सब कोई नहीं किसी का। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप दूसरे के हक में दुआ किया करो, आपके हक में ऑटोमेटिक दुआएं होने लग जाएंगी। मसला तो यही है ना, जब हम मुसल्ले पे बैठते हैं तो पहले कहते हैं अल्लाह ये दे दे मुझे, ये दे दे मुझे, मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी दे दे। ये नहीं ये कहा करो अल्लाह पूरी उम्मत को इज्जतें दे दे। जब आप उम्मत के लिए इज्जत मांगोगे अल्लाह उम्मत के सदक़े में ऑटोमेटिक आपको इज्जत अता फरमा देगा, है ना। तो थोड़ा सा आप अपनी दुआओं में दूसरों का हिस्सा रखा करें, फिर इंशाल्लाह दुआएं जल्दी असर करती है, दुआएं जल्दी असर किया करती हैं। बोलेंगे ना आगे वाले लोग इंशाल्लाह, है ना। मैं देख रहा हूँ अक्सर मेरे सामने जवान बैठे हुए हैं, 90% से ज्यादा काले सर वाले मौजूद हैं। 90 नहीं 98%, 98% मुझे लग रहा है कि काले बाल वाले लोग बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मेरे उस्ताद गिरामी का हुक्म था, वाकई इनके हुक्म के आगे ना फिर हमें सांस लेने की गुंजाइश नहीं रहती है। और ये सच्ची बात है कि लोग कहते हैं भाई अभी कह रहे थे हाफिज साहब के नसीब है हमारा आ गया। मैंने कहा नसीब आपका नहीं है, मसला कुछ हो रही है। हजरत का हुक्म था, हालांकि मैं आपको बता दूं कि दिसंबर तक बीच में सांस लेने तक की अभी गुंजाइश नहीं है। तो जो बीच में आराम के बिना 10, 15, 20 दिन के बाद 1, 2 दिन आराम का होता है और फिर हजरत का हुक्म हो गया आना है तो फिर आना है। बस हजरत का हुक्म था, चलाया। मैं जानता हूँ कि हजरत के लिए एक रात का थकना जिंदगी भर की थकावट से बचा सकता है। तो यही है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुजार होती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मोहब्बतों से बैठे और जो खड़े हैं इनसे मेरी एक गुजारिश है,
घर जाना तो माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना और कहना माँ तेरे दूध का कमाल था, अब्बा तेरी हलाल कमाई के लुकमों का कमाल था। सबने बैठ के जलसा सुना था, मैंने खड़े होकर मदीने वाले की बातें सुनी थी। इंशाअल्लाह जो लोग खड़े हैं तो ये माँ बाप का शुक्रिया अदा करेंगे इस खड़े होने के मामले में भी। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज चूंकि हमारे कारी साहब हाफिज साहब ने वालिद गिरामी की इस आले सवाब के लिए इस महफिल को सजाया है, अल्लाह ताला इन तमाम तर मुक़द्दस ज़ातों के सदक़े में इन उलमा इकराम के कदमों की बरकत से हाफिज साहब के वालिद गिरामी की अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाकर उनको जन्नत नसीब फरमाए। यकीन करें ये महफिलें इतनी बाबरकत होती हैं, इतनी बाबरकत होती हैं कि जो इस महफिल में आ जाता है बख्श दिया जाता है। जब बख्श दिया जाता है तो फिर अगले दिन तौबा का मामला। तो सुने मेरे प्यारे, बख्श तो दिए जाते हैं, अहम होता है उस बख्शिश को बचा के रखना। आप आके बैठ गए हो, अल्लाह आज की रात के सदक़े में इस महफिल के सदक़े में सबकी मग़फ़िरत अपने करम से फरमाएगा। लेकिन मजा तो तब है कि जब सुबह में उठ करके कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे अल्लाह नाराज हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। तौबा की 1000 बार मगर करके तोड़ दी, तौबा है मेरी आज से तौबा न करूंगा। तो थोड़ा इस चीज से भी बचें कि हम रोज तौबा करते हैं और फिर तोड़ बैठते हैं। अल्लाह ने ये महफिल नसीब से अता की है, मुकद्दर से अता की है। इस महफिल में जितने लोग आते हैं बख्श दिए जाते हैं। और फिर सोचे तो सही, एक बंदा सुभान अल्लाह कहे, 2 कहे, 10 कहे, उन सब के सुभान अल्लाह कहने का जवाब उनको तो मिलना ही मिलना है। लेकिन जिसके नाम से ये महफिल सजाई गई है ना, ये सवाब उसकी रूह तक भी पहुंचता है। ये कितनी फायदे वाली महफिल है। लोग कई बार कहते हैं कितनी महफिलें हो रही हैं, इसका फायदा क्या है? मैंने कहा मर के देख फिर पता चलेगा इसका फायदा क्या है। और ये हकीकत भी है, कई लोगों को ये उलमा इकराम तशरीफ फरमाए जिम्मेदार। और मेरे नसीब की बात है कि मेरे उस्ताद गिरामी भी मिंबर शरीफ पे बैठे हुए हैं और मैं हजरत के सामने लब कुशाई कर रहा हूँ। तकरीर नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ जैसे कल सबक सुनाया करता था वैसे ही आज भी पढ़ने लगा हूँ। हाँ, मैं आज भी तकरीर की नियत नहीं है, यूं समझे मैं आज भी उस्ताद की बारगाह में सबक ही पढ़ रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो मैं बात कह रहा हूँ जरा उस पर गौर कीजिएगा, बहुत गौर कीजिएगा, मर के पता चलेगा। कई बार लोग कहते हैं कोई नतीजा तो है नहीं महफिलों का। हम जानते हैं नतीजे के बारे में। जिन इलाकों में जलसे नहीं होते ना, उन इलाकों को उम्मत का माना मालूम नहीं होता, उम्मत तक का माना मालूम नहीं होता। और मसलक के हवाले से, अकीदे के हवाले से बात की जाए तो कहते हैं जी हम तो बस अल्लाह रसूल को मानते हैं, बाकी मौलवियों के चक्कर में पड़ते ही नहीं। इस तरह की लोग बातें करते हैं। लेकिन जिन इलाकों में जलसे होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की महफिलें सजती हैं, उलमा तशरीफ लाते हैं, तो जवान है। अगर बच्चे से भी पूछो ना हुजूर को कैसा जानता है या कैसा मानता है, तो अगर उस इलाके में ये महफिलें सजती हैं तो फिर बरेली के इमाम की ज़बानी वो भी कहता है, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, सुभान अल्लाह, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। तो ये जलसों की बरकतें होती हैं। जिन इलाकों में महफिलें सजती हैं ना, उन इलाकों के अकीदे महफूज होते हैं, ईमान मजबूत हो जाया करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से रिश्ते मजबूत हो जाया करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपसे अगली बात करूं, नाराज न होइएगा, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। और मैं बोलने में डरूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपने उस्ताद का बुलाया हुआ हूं। सारे रूठ जाओ फर्क नहीं पड़ता है, जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलाया वो मेरे साथ है। मुझे आपके नाराज होने से मतलब नहीं है, बस कोशिश ये है कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। ये ड्यूटी हमारी है, आप तक बात पहुंचानी है। यकीन करें मेरे उस्ताद गिरामी ने भी फरमाया, हमने इन्हीं की ज़बानी सुना भी है, पढ़ा भी है कि जिंदगी बड़ी मुख्तसर भी है और बहुत तवील भी है। मुख्तसर इतनी कि जो सांस अंदर जाती है बाहर आने का भरोसा नहीं, और तवील इतनी कि लोग एड़ियां रगड़ते रह जाते हैं और मौत की दुआएं भी मांगते हैं। गौर कीजिएगा, लंबी भी है छोटी भी है।
वो लोग जो एड़ियां रगड़ते रहते हैं और मौत की भीख मांगते हैं, क्या वो जीना नहीं चाहते? वो भी जीना चाहते हैं, उन्हें भी जिंदगी प्यारी है, लेकिन हालात कभी कभी बंदे को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी जिंदगी ही से तंग आ जाया करता है। और ये तंगियां रब के कानून की वजह से नहीं, उसने रास्ते मसदूद नहीं किए, इसलिए कि वो सिर्फ पैसे का मालिक नहीं, वो हवा का भी मालिक है। जो ऑक्सीजन हवा के अंदर है वो उसका भी मालिक है। अगर सिर्फ हवा रोक देना 5 सेकंड के लिए, पूरी दुनिया तबाही में आ जाएगी। अगर वो ऑक्सीजन खत्म कर देना 1 मिनट के लिए, पूरी दुनिया मुसीबत में मुब्तला हो जाएगी। लेकिन हमारी 1000 नाफरमानियों के बावजूद फिर भी वो सुबह उठ के तरह तरह की नेमतें खिलाता है। पूरी रात नाफरमानियों में गुजारी हमने, एक सजदा उसको नहीं किया, लेकिन 10 बजे आंख खुली, दस्तरखान पे क्या नहीं था? मक्खन पराठे भी थे, दूध भी था, घी भी था, तरह तरह के फल भी थे। ये किसकी नेमत है? ये रब की नेमत है। वो चाहता तो सबको जहरीला बना देता, फिर जानते कि तू किस चीज को छू सकता था। अगर वो हवा में जहर खोल दे तो फिर मजाल है कोई सांस ले सके? अगर वो फलों के अंदर जहर खोल दे, खाना तो बड़ी बात है, कोई छूने तैयार नहीं। जिन चीजों के अंदर उसने जहर रखा है, लोग करीब नहीं जाते। सांप के अंदर जहर है, नाम से डर जाते। बिच्छू के अंदर जहर है, नाम से डर जाते। ये भी तो उसी की पैदा की हुई मखलूक है, लेकिन उसकी बारगाह में सजदे शुक्र अदा कर। उसने माँ के सीने से साफ सुथरा दूध तुझे पिलाया, उसमें कोई गंदगी नहीं है। उसने मिट्टी के अंदर से पेड़ उगाया, पेड़ के अंदर से बाल निकाली, बाल के अंदर से दाना निकाला, फिर उसको तुझे रोटी और चावल के शक्ल में खिलाया, उसमें कोई गंदगी नहीं है। जमीनों के अंदर से, मिट्टी के नीचे से पानी निकाला। लोग केमिकल लगाते घूमते हैं, पानी ऐसे ठीक होगा, ऐसे ठीक होगा। एक ने कहा हजरत जी ठीक रहना तो आरओ लगा लो, आरओ लगा लो। आरओ की जब तहकीक की तो पता चला आरओ इतना आरओ है कि जो उसे लगा लेता वो बीमार हो जाया करता है। का ये इतना क्लियर कर देता है पानी को कि उसके अंदर से विटामिन खत्म कर देता है। मैंने कहा अफसोस है आरओ के चक्कर में घूमने वाला